जंग तो हमने जीत ली, मार्का कह लें, जंग कह लें, लेकिन इंडिया में बिल्कुल अभी तक टेम्परेचर नीचे नहीं किया जा रहा। और वहां का मीडिया देखें, वहां की आप बातें सुने तो वो इस तरह का तासुर बनाया जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है। वो तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है असल फिल्म अभी चलनी है। क्या वाकई ये होने जा रहा है? और लगता ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान को बेट करना चाहता है कि शायद पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करे। चिनाब के ऊपर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनके हैं, उस पर उन्होंने काम तेज कर दिया। आज इंटरेस्टिंगली चाइना ने बड़ी मजेदार अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जो हमारा यहाँ का डैम है उसको हम उस पर काम सीमेंट वगैरह तेज करें, मोमेंट वाला। सो ये भी उसी पानी के साथ डील करता है। तो वाटर बॉस तो अपनी जगह है, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रामाचंद्रा गुहा हैं, एक इंडियन हिस्टोरियन एंड ऑथर, हाईली रिस्पेक्टेड हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, सेक्युलरिस्ट हैं और वो मोदी साहब के मुखालिफ तो नहीं समझे जाते, लेकिन वो सेक्युलर इंडिया की बात करते हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात है लेकिन करना जरूरी है ताकि हम इस बात को समझें। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। और ये जो एक डी-हाइफनेट हो गया था इंडो पाक की गुफ्तगू 90s के बाद, जब हमने दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान एक मजहबी सॉर्ट ऑफ मुल्क है, हम एक हिंदू तो हैं लेकिन हम एक सेकुलर मुल्क हैं, हमारे डेमोक्रेसी चल रही है, हमारी इकॉनमी ब्ला ब्ला ब्ला, सारी बातें। बट एंड में उसने कहा कि अब सब चीज़ें उलट गई हैं, यहाँ पे भी एक हिंदू देश बन गया है और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और जो जो पाकिस्तान में जिन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज़ करते थे, हम उससे आगे 2 हाथ चले गए। बल्कि एक जन उन्होंने कहा कि ये सिलसिला शुरू हुआ था इंदिरा गांधी में, और उन्होंने कहा मेरे नज़दीक नरेंद्र मोदी इज़ लाइक इंदिरा गांधी ऑन स्टेरॉइड्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और ये वहाँ बहसें चल रही हैं। अभी तो ये भी लगता है शायद वो अपने फॉरेन मिनिस्टर की बलि दे दें, जो उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान को बताया हमले से पहले। राहुल गांधी उनका सर मांग रहे हैं कि बताएं, ये तो गद्दारी है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान फौज को पहले बता दिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है, तो इस 7 उन्होंने टीमें बनाई हैं और जो 32 मुल्कों में जाएंगी। हमारा अभी एक ही ग्रुप बना है, एमिनेंट ग्रुप है, लेकिन उन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए हैं, समथिंग लाइक 59 पॉलिटिशियंस और 8 उसमें कोई फॉर्म एम्बेसडर्स हैं, और वो तमाम मुल्कों में जाएंगे और एक मैसिव लॉन्च होगा। इंडिया की बेशर्मी का हाल ये है कि इंडिया का ग्रुप है ITV, उन्होंने एक अखबार निकाला हुआ संडे गार्डियन, और उसमें कल आप यकीन माने किसका आर्टिकल छपा हुआ है? एहसानुल्लाह एहसान का, जो PS के मर्डर्स में मास्टरमाइंड था और फिर पाकिस्तान में वो हिरासत से भाग गया था। और उसके आर्टिकल्स छप रहे हैं जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान 2 नए हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इस किस्म का माहौल बन रहा है। क्या जंग तो हम जीत गए हैं मैदान जंग में, क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान भी उतना ही एप्ट है, उतना ही महाज पे उतना ही एफिशिएंट है? ये भी बात करेंगे और बाकी बातें भी करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज्वाइन किया है मुशाहिद हसन सैयद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ये मालिक साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।